बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो सबके लिए हितकारी है। साहब ने कहा है कि कभी ऐसे कर्म मत करो जिन कर्मों के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचे, और ऐसे कर्म भी कभी मत करो जिससे अपना अंतःकरण गंदा हो। जब बुरे कर्म करोगे तो दूसरों को भी दुख होगा और आपका भी अंतःकरण गंदा होगा। खूनी कर्म कभी नहीं करने चाहिए जिससे खून होता हो। चोरी, हिंसा और व्यभिचार, ये 3 कर्म बहुत बड़े जघन्य पाप हैं। चोरी, हिंसा और व्यभिचार तो बहुत विशाल बुरे कर्म हैं। जब हम चोरी और हिंसा व्यभिचार करते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल आता है। और जब ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल करते हैं तो गाली, निंदा, झूठ। तो अब ये हो गए क्या? 10 दोष हो गए। और जो 10 दोषों में जो पगा रहता है, विचार नहीं करता, तो वो मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य होने के लिए बुरे कर्म तजने पड़ेंगे, खूनी कर्म तजने पड़ेंगे। दूसरों को भरमाते हैं, भुलाते हैं, ये भी हिंसा का ही कर्म है। जो हिंसा करना है, क्योंकि है नहीं उसकी पूजा करा देना, जिसमें जीव नहीं उसकी पूजा करा देना, ये हिंसा है। हिंसा एक प्रकार की नहीं होती। एक तो गले को उड़ा देना, ये भी हिंसा है। एक दूसरे को दिनों रात दुख देते रहना, ये भी हिंसा है। जैसे पड़ोसी है हमारा, कमजोर है, हम पैसे वाले, वो बेचारा अकेला है, 2 उसके लड़के बच्चे हैं, हमारा परिवार बड़ा है, और उसको हम दुखाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, सताते रहते हैं, ये भी एक हिंसा करना है ना। और किसी का गला काटना, ये भी हिंसा है। और झूठ बोल करके आगे बढ़ना, ये भी हिंसा है ना। और चोरी, चोरी एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की चोरियां हैं, और लोग चोरी करते रहते हैं। यहां तक लोग कहते हैं कि कृष्ण तो गोपिका के आंखों का काजल भी चुरा लेते थे, है ना। अब कैसे चुराते होंगे? अब आंखों में जब हाथ लगाते होंगे कृष्ण गोपिकाओं के, तो वो जगती नहीं होंगी क्या? है? और कहते कि चुपचाप चोरी से गोपिकाओं की आंखों में से काजल लेकर के कृष्ण अपनी आंखों में लगा लेते थे। ये भी सारा झूठ है। कृष्ण कभी नहीं किसी की आंखों में काजल चुराते थे। आंखों में किसी की बहन बेटी की आंखों में से कोई काजल चुराएगा, कितना बड़े से बड़े हो, जैसे नरेंद्र मोदी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, सबकी उनके ऊपर श्रद्धा है। अब कोई बहन बेटी सो रही हो और उनकी आंखों में से जाके काजल अंगुली लगावे, तो वो बिना दोष लगाए, बिना पड़ा छोड़ेगी? क्या वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो जो कहते हैं कि कृष्ण गोपिकाओं की आंखों का काजल चुरा लेते थे, घर में घुस करके दही चुरा लेते थे, उनके साथ में नाचते थे, ये तो कृष्ण का अपमान किया है। किसी की भी बहन बेटी कौन नाचने देगा अपनी बहन बेटियों के साथ में, है ना। और कहते कृष्ण मुरली बजाते थे और गोपिका जंगल में दौड़ जाती थी, वहां पर वो नाचते थे, नचाते रहते थे, है? क्या ऐसा हो सकता है? आज भी यदि कोई ब्रज में ऐसा पैदा हो जाए और उसको सब माने, और किसी की बहन बेटियों से कहे चलो मेरे साथ में रास रचेंगे, तो उसको बिना मारे मानेंगे? जूता पड़ेगा, सिर्फ जाके जेल में बंद कर देंगे। तो ये कृष्ण को दोष लगाए गए और बोले वो समझते हैं हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। गोपिकाएं नहा रही थी, कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए। अब वो तो इतनी गोपिकाएं हैं कि चारों से उनको पकड़ लेती तो चांद का हलवा बना देती, बिना पीटे छोड़ती क्या? गोपिका कोई कमजोर थी क्या? कोई छोटा कोई बच्चा
और उनके इतने वस्त्रों को लेकर के कितनी गोपियां आ रही थी, कोई पेड़ पे चढ़ सकता है? मैं 2 रजाइयों को दे दूंगा किसी के हाथ में और कहते भैया बगल में थोड़ा चढ़िया पेड़ पे, देख चढ़ जाएगा है? गोपिका नहा रही थी और कदम के पेड़ पर, और उनके सारे वस्त्रों को लेकर चढ़ गया। उसने पहचान कैसे करी कि जी किस गोपिका का वस्त्र है? और फिर लोग दोष लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि दे दो चीर मुरारी के नटवर गिरधारी। वो चीर मांग रहे हैं, तो वो क्या कहते, चीर तुम्हारो जो वही दूंगा है जो जल से न्यारी, जल से अलग हो जाओ। तो बेचारी आ गई, अपने अंग पे हाथ लगा करके खड़ी होगी कि नहीं ऐसे नहीं, दूर हाथ करके आओ। अब बताइए कितने बड़े है, कितना बड़ा दोष लगाया, कितना अपमान करा कृष्ण का इन मायावी गुरुबा लोगों ने, इन झूठा लोगों ने, है ना। कृष्ण क्यों किसी के वस्त्र चुराएंगे और चुरा के बाबे चढ़ेंगे, है ना। वो तो बच्चे थे। और फिर कहते हैं इसलिए चुराए कि जे नग्न ना नहाए। अरे तो बाद में भी तो समझ आ सकते थे, कोई उनके कपड़े चुराएगा? माताएं नहा रही हैं। तो सदुदेव जी कहते हैं कि पहले तो उन्होंने ये कर्म किए नहीं थे, और किए थे तो दोष लगेगा उनको, और उन कर्मों को जो भी अपनाएगा वो दोषी माना जाएगा, है ना। कृष्ण को भगवान मान करके और जो भी उनका चरित्र वर्णन किया है उसके अनुसार कोई भी चलेगा तो वो व्यभिचारी माना जाएगा, चरित्रहीन माना जाएगा, द्रोह दुराचारी माना जाएगा, धर्मी कभी नहीं माना जाएगा। ये बात पक्की है कि कच्ची? अब इसको कोई नकार है या बीच में कोई याव है और कहे कि नहीं उन्होंने अच्छा कर्म किया, वस्त्र चुराए, है ना, तो अच्छा तो नहीं, ये तो कोई नहीं कहेगा अच्छा किया, वो काम अच्छा नहीं किया। और जाने चुराए कि नहीं चुराए, ये तो यही लोग कहते हैं। कभी साहब तो ये कहते हैं भैया पहले तुमने जो भी कर्म करे सो करे, अब उन कर्मों को आप क्यों करते हो, है ना। उन कर्मों को करोगे तो दोषी कहलाओगे, बचोगे नहीं। रावण था, बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, सीता को चुरा ले गया, और आप भी किसी की बहन बेटी की चुरा लाओ, है तो आप धर्मी माने जाओगे? कभी नहीं। क्या चुराने वाला धर्मी माना जाता है? ऐसा कभी होता नहीं है, ना कभी हुआ है। इसलिए अच्छे गुणमान जो पुरुष हुए उनके गुणों को धारण करना ठीक है। किसी ने कहा माता पिता की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बुजुर्गों की बात को मानो, कभी भी उल्टे कर्म मत करो, पाप को अपने हृदय में मत छाने दो। ये बात बहुत अच्छी है, इसको मान लेना चाहिए। हनुमान बाबा की पूजा करो, मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ो, है ना, दुर्गा चालीसा पढ़ो, रामचरित मानस पढ़ो, सारे पाप कट जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे पाप कटने वाला नहीं। पूरा जन्म पाप करते रहो, व्यभिचार करते रहो, दूसरे की बहन बेटी को छेड़ते रहो, उनके कर्म को गंगा जी नहाओ, पाप कट जाएंगे। और भी यदि करना है तो पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं, उनको घर में ला करके भोजन करा दो, पूजा कर ले तो पाप कट जाएंगे। जब उनके ही पाप नहीं कट रहे तो आपके क्या कटेंगे, है? जो भी पाप करेगा उसको पाप लगेगा, और वो कभी बचेगा नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, कोई भी कहलाता हो। जहां तो गुणवान की पूजा है, चरित्रमान की पूजा है, चरित्र जिसका सही है वही मुक्त होगा, चरित्र जिसका गंदा है वही नरक में जाएगा, सुकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मखारी, कभी बचेगा नहीं। तो इस संसार में गुण की पूजा है और चरित्र की पूजा है, और कोई छिप करके यदि करवाता रहता हो तो उसकी तो पूजा बराबर है। अब कोई व्यभिचारी है, चोर है, बदमाश लफंगा है, दूसरों को दुख देता है और दबा मजा हुआ बैठा हुआ है, और भक्त लोग उसको सही समझ के पूजा कर रहे हैं, तो भक्त की तो पूजा सही है, पर वो लेने वाला गलत दुराचारी है, वो नरक में जाएगा। भक्त का तो अंतरण पवित्र हो जाएगा, है ना। और यदि मालूम पड़ गया कि ये बदमाश है, ठग है, और तब भी यदि भक्त पूजा कर रहा है तो दोनों जाएंगे, गुरु भी जाएगा और चेला भी जाएंगे, बचेगा नहीं। इसलिए सदुदेव जी कहते हैं पता नहीं है तब तक पूजा करेगा उसका पुण्य बनेगा, और पता चलने के बाद करेगा तो वो पाप हो जाएगा।
इसलिए पहले पता चलाना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसा है। विचार करो, सोचो, समझो, निरखो, परखो, देखो, अपनी समझ में ना आवे, अपनी अकल में न आवे तो बड़े पुरुषों के पास में जाके निर्णय करा लो। लेकिन बड़े ऐसे होने चाहिए वो भी छूटे हुए हों, ये नहीं कि ज्यादा उन्होंने शिष्य बना लिए, ज्यादा चेले बना लिए, कुछ भी करते रहे, बैठे रहे, उनको प्रमाण कर लेना, ऐसा नहीं। उसके बेशक कोई चेले ना हो, कोई वेशधारी उनके साधु ना हो, सत्यवादी हो, पछापछी से रहते हो, उनके अंदर देश पक्ष न हो, जात पक्ष न हो, मित्र पक्ष नहीं हो, सत्य न्याय निर्णय की बात कहते हो, कभी गुमराह नहीं करते हो, कभी समन्वय नहीं करते हो, दूसरों को खुश करने के लिए कभी वो उनकी चापलूसी नहीं करते हो, उनको महापुरुष कहा जाता है। और जो दूसरों को खुश करने के लिए उनके पैर चाटता है, मालूम होते हुए भी ये चोर है, ये बदमाश है, और फिर भी उनके पैर चाट रहा है। सदबुद्ध जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अध्यास बनते हैं, अध्यास टिकता है और बनता है। जैसे कोई सीता का उपासक बन गया, उसी भाष में शरीर छूटेगा, दूसरा जन्म उसका औरत का होगा क्योंकि सीता औरत थी। राधा का पुजारी बनेगा, राधे राधे रटता रहेगा, उसी भाष में छूट गया शरीर, तभी स्त्री बनेगा। इसी तरह कोई पुरुष है, राम है, ये इनकी यदि पूजा करेगा, उन्हें बुरे कर्म करे उनको करेगा तो पशु बनेगा। यदि राम की पूजा करता रहे, उन्हें जो कर्म किए उनको नहीं करे तो पुरुष बनेगा, बचेगा नहीं। दुख का सामना तो सामने रहेगा ही रहेगा। कर्म को तजे या ना तजे, जब तक उसको पारक ज्ञान नहीं होगा, जब तक चोरी हिंसा विचार से न्यारा नहीं होगा, और जब तक ये पछापछी नहीं छोड़ेगा, ये स्त्री और पुरुष का पक्ष नहीं छोड़ेगा, तब तक वो बचेगा नहीं। स्त्री पुरुष का पक्ष छोड़ना चाहिए। अब किसी का स्त्री घट है और बड़े वो संत हैं, महापुरुष हैं, और स्त्री वैसे घट है, यदि हमने उनको गुरु बना लिया, उनके ज्ञान पे चल रहे हैं, तो हम स्त्री भाव से नहीं देख रहे उनको, वो हमारे गुरु हैं, इष्ट हैं, बेशक उनका शरीर स्त्री घर का है। अब उनको पारक ज्ञान हो गया, उनको ज्ञान त्यागी बैरागी है, बड़े पुरुष, उनका ज्ञान हमारी समझ में आ गया, और हमने कहा गुरु जी हम आपके शरण में रहना चाहते हैं, हमको कंठी दीजिए। अब उन्होंने आपको कंठी दे दी, बेशक उनका स्त्री घट है, लेकिन आप गुरु रूप से देख रहे हैं ना स्त्री। यदि आपके मन में ऐसा आ गया, हाँ गुरु तो है लेकिन स्त्री है, तो सब लोग पापी बन गया। वहां पर स्त्री भाव खत्म हो जाना चाहिए। यदि आपने ज्ञान से काम लिया है और उनका त्याग वैराग है, श्रेष्ठ है, उनको गुरु मानने में, उनके चरण स्पर्श करने में, उनको बंदी करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन मर्यादा से रहना चाहिए। आपके गुरु जवान है, लड़की है कोई 20 साल की, आपके गुरु है, और आप भी 20 साल के, और एक ही जगह ऐसा लगा एक तो रह रहे हैं, वो भी लोग दृष्टि में गलत कहेंगे लोग। बेशक आप सच्चे सेवक हैं और वो सच्चे गुरु है, तभी लोग कहेंगे कि 20-22 साल की गुरु है, जे भी है, जरूर गड़बड़ होगा। इसलिए वो भी नजर बचानी चाहिए दूर से। हाँ, सभा में सबके बीच में आओ, पूजा कर लो, सबके बीच में आप पैर छू लो, सबके बीच में आप उनका उपदेश सुन लो, लेकिन उनको साथ में अकेली डुलाना, साथ में ले जाना, या उनके कमरे में जाके सोना। कोई कहे भैया ऐसा क्यों करता है कि हमारे गुरु है, अरे बेशक भैया तेरे गुरु है, लेकिन घट संबंध से फर्क रहता है ना। हाँ, गुरु 20 साल के हैं और तू भी 20 साल का है, वो भी पुरुष घट में और तू भी पुरुष घट में है, तो मामला बन जाएगा, है ना। स्त्री गुरु है, 20 साल की कोई लड़की है वो गुरु है, और 20 साल की लड़की उसकी चेली बन गई, तो साथ साथ में रहेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, 20 साल की लड़की गुरु है और 20 साल का लड़का उनका चेला है, और साथ साथ में रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा, तो काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? लोक दृष्टि में गंदाई लोग समझेंगे, है ना। तो लोक दृष्टि में भी बचना चाहिए और निज दृष्टि में बचना चाहिए। और वासनाओं से शरीर बना हुआ है ना, किसी के अंदर कुछ नहीं। मैंने ऐसा ऐसा कौतुक देखा है कई बार कि बहन और भाई दोनों परस्पर बिगड़ते हुए देखें, और ये प्रमाण सिद्ध है ना। बाप और बेटी बैठते हुए देखे, और प्रमाण है ये। देवर भाभी देखें एक जगह की नहीं,
और ये घटना ऐसी नहीं कि ये गलत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कहने वालों का। इसलिए ये शरीर वासनाओं से बना हुआ है, दूरी विषय बहुत जरूरी है। यदि जवान लड़का है 20-30 साल का है और माँ भी है 40-50 साल की है, तो तब भी वह लड़के को अपनी माँ के साथ में नहीं सोना चाहिए। हाँ, जब तक बच्चा है तब तक ठीक है, वो दूध पिलाएगी, सुलाएगी। जब बच्चा समर्थ हो जाए, 15-18 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, तभी से माँ को अपने पास में नहीं सुलाना चाहिए, है ना। ये प्रमाण है, ये सही है। बेशक वो माँ है, वो लड़का है ना। अब जाने उसे क्या अभ्यास है, कहां से आया है, कब बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाए, है ना। बहन भाई हैं दोनों 20-20, 25-25 साल के, एक ही बिस्तर एक ही कमरे में सो रहे, पढ़ रहे हैं, जा रहे। हाँ, कमरा अलग अलग होना चाहिए, उठक बैठक अलग अलग होना चाहिए, खान पान अलग होना चाहिए, पैरा उड़न अलग अलग होना चाहिए, साथ में जाते हैं चले जाए, है ना। लेकिन जो मर्यादा से विरुद्ध काम है वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने चरित्र की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, दूसरा नहीं करेगा, है ना। और ये घटनाएं कई बार इस वीडियो पे भी आ जाती है, कोई कोई गलत भी डाल देते हैं, उनका कोई प्रमाण नहीं है, बनावटी डाल देते। कोई कोई तो ऐसा करते हैं बदमाश लोग कि किसी कोई संत है ना बड़े, और इनका नाम हो रहा है, तो उनका फोटो ले लेंगे, उन्हें सोते हुए होंगे ना, अपने हाथ फोटो ले आएंगे, और कहीं दूसरी जगह कोई स्त्री सो रही हो तो उसका फोटो ले लेंगे, और दोनों को मिलाकर के वीडियो बना देंगे बदमाश लोग। ऐसा होता है। इसलिए जो वीडियो जो आता है, जो यूट्यूब पे आता है, इसमें विश्वास पक्का नहीं होना चाहिए, है ना। एक जगह क्या है कि कोई महापुरुष थे और किसी को समझा रहे थे, ऐसे करके ऐसे उंगली करके समझा रहे थे, तो वहां फोटो ले लिया उनका। और एक जगह कहीं कोई स्त्री थी और वो भी इशारा कर रही थी उंगली से, उसका फोटो ले आया और दोनों आमने सामने मिला दिए, वो उसकी तरफ उंगली कर रहे, वो उसकी तरफ। और उन्होंने विचारों ने वो कभी देखी नहीं है, बाब ने वो कभी देखे नहीं, है ना। तो लुच्चे लफंगों की संसार में कोई कभी नहीं है। प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, एक रजाई में दिखाई देंगे मक्कार लोग, है ना। अब वो कभी भी बेचारे नहीं वहां गए, कभी शराब की दुकान पे नहीं गए और शराब की दुकान बैठे हुए शराब पीते हुए दिखाई देंगे, फोटो ले लेंगे। उनके हाथ में पानी की बोतल है, अब वो बेचारे पानी पी रहे हैं, तो वहां फोटो ले लेंगे, और शराब की दुकान का फोटो ले लेंगे, है ना। और वहां पर कुर्सी पे वहां जोड़ देंगे उनसे, तो देखो आप कहते हैं कितने बड़े शराब की दुकान पर शराब पीते हुए देखे, मांस की दुकान पे मांस लटक रहा है, उसका फोटो ले आएंगे, है ना। और वो फोटो ला करके ऐसा लगा देंगे उनके सामने कि बिल्कुल ये मालूम पड़ेगा ये मांसाहारी है, मांस खाता है। कौन? ये लुच्चे लफंगे लोग बैठे हुए, ये कसाई बैठे हुए, शराबी बैठे हुए। इसलिए जो नकली जो फोटो आते हैं, जो नकली जो इसमें जो वीडियो आते हैं, इन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो ये लुच्चे लफंगे क्या करते हैं कि महापुरुषों में साक्षात करा देते हैं वीडियो पर। जो वीडियो भी जो बना रहे हैं जो मक्कार लोग, जो भी गलत है ना। मेरा और अनुराधाचार्य का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, वो मेरे सामने कभी नहीं आए, मैं उनके सामने कभी नहीं गए। लेकिन वीडियो पर क्या जोड़ के क्या कर दिया कि भूपेंद्र दास का और अनुराधाचार्य का घमासान सत्संग हो रहा है आमने सामने, उसके वचन कोई जोड़ लिए, मेरे वचन कोई जोड़ लिए और वीडियो बना दिए। इसी प्रकार से रमाशंकर साहब का वीडियो जोड़ लिए और दूसरे का जोड़ लिए, और दोनों में सासदार हो रहा है, देखो तो साफ साफ हो रहा है ना। वो उनकी बात काट रहे हैं, वो उनकी बात काट रहे हैं, है ना। ऐसा भी हो रहा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे बदनामी होती है ना। और ऐसा जोड़ेंगे कि छक्के छुड़ा दिए ब्राह्मणों के फलाने साहिब जी ने। अरे ब्राह्मणों के छक्के में क्यों छुड़ा? वो हमारे दुश्मन है क्या? है? सब भक्त बराबर हैं, है ना। पंडितों की ऐसी तैसी कर दी फलाने साहब ने। अरे पंडितों की कौन ऐसी तैसी कर सकता है? ज्ञानी तो सब बराबर के होते हैं, ज्ञानी सब बराबर के होते हैं, संत सब बराबर के होते हैं, मतभेद में फर्क होता है। सब श्री कबीर साहब का निर्णय का सिद्धांत है, उनके गुरु ने जैसा बताया वो वैसा कर रहे, हमारे गुरु ने बताया हम वैसा कर रहे। सामने आएंगे तो सत्संग होता है, सत्संग में एक दूसरे की बात मानी जाती है। ये थोड़ू कि उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए कि उनके सामने भाग गए, धूल चाट गए, नागर गड़ गए। ऐसे शब्द कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपना पार सिद्धांत है, अपन कबीरपंथी हैं, अपना सच्चा दरबार है, सत्य का उपदेश दिया जाता है।
या झूठ का उपदेश नहीं दिया जाता है। और ऐसा जो करता है दूसरे महापुरुषों को मिलाता है, फिर दूसरे देखने वाले क्या कहते हैं, उनके शिष्य लोगों में विरोध हो जाता है। देखो हमारे गुरुजी से ये वीडियो पे ऐसे कह रहा था, वो कहेगा हमारे गुरुजी से ये वीडियो पे ऐसे कह रहा, और वो विचारों का कभी मेल ही नहीं हुआ। इसी प्रकार से इन मक्का लोगों ने रामपाल को और उनको विशाल उनको मिला दिया। जो इलाहाबाद वाले संत थे ना, धर्म साहब के गुरुजी अभिलाष साहब को मिला दिया। और कभी भी अभिलाष साहब नहीं मिले वह रामपाल से, ना वो रामपाल मिला कभी अभिलाष साहब से। और कहते वो उनका दोनों का सत्संग करा दिया है। हाँ जी, अलग अलग कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने अपने सिद्धांतों को बोलते रहते हैं, पर मिला देना, विरोध करा देना, इसमें क्या है, दुश्मनी बनती है। और जब जब सामने आते हैं तो लोग ऐसे ही कहते हैं, जब जब वो आमने सामने होते हैं तो कहते देखो इनका वहां हो रहा था, हमने टीवी पे देखा, वहां देखा। उनको पूछा जाए तो कभी मेल ही नहीं हुआ। मेरे को लोग पूछ रहे थे कि आपका देवकी नंदन का कभी मेल हुआ है? मैंने कभी नहीं हुआ। हाँ, जो निकलते बैठते मिल गए कभी विषय अलग है। एक बार हम भी रेलगाड़ी में थे, वो भी थे, ऐसे मिल गए। अनुद्धाचार्य जी थे, मैं भी गया था वृंदावन, तो उनका जो मिलने वाला है मेरे पास आया, अनुद्धाचार्य जी आपको बुला रहे हैं। मैंने भैया हमको मिलने की फुर्सत नहीं है, 8 दिन से ठहरे थे, तब कोई सूचना आती तो जाते, अब हम जा रहे तो चले आए। लेकिन उन्होंने हमारी बात काटी हो, मैंने उन्होंने ऐसा कभी आमने सामने नहीं हुआ। हाँ, सिद्धांत अलग अलग है। यदि वो कहते हैं पत्थर पूजने से और किसी को बल मिलता है या बुद्धि सही होती है, विद्या आती है, तो पत्थर पूजने से यदि विद्या आ जाती तो स्कूलों में मास्टरों की आज कोई जरूरत नहीं पड़ती। 60-60, 70, 1-1 लाख रुपए आज तनख्वाह के नहीं देने पड़ते। ये बात निर्णय की है। पत्थर की मूर्तियां कभी किसी को पढ़ा नहीं सकती, पत्थर की मूर्तियां कभी दूध नहीं दे सकती, पत्थर की मूर्तियां कभी हल नहीं चला सकती, पत्थर की मूर्तियां कभी जलेबी की दुकान पे रख दो, है ना, और हलवाई का काम करती रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो खैर पत्थर की मूर्ति है। जिंदा यदि कुत्ताओं को हलवाई की दुकान पे लगा दिया जाए तो वो जलेबी बेचेंगे कि चाट चाट के खाएंगे? है? हलवाई की दुकान पे और कुतिया रखवारी करे, जलेबी बेचेगी के चाट चाट खाएगी? विचार करो। इसी प्रकार जब कुतिया नहीं कर सकती, कुत्ते नहीं कर सकते, हाथी घोड़े नहीं कर सकते, तो जब मरे मरायों की मूर्तियां कर सकती हैं क्या? है ना? हाँ, जिंदा चढ़ाते हैं उनमें पैसे, कहीं भी देखो पत्थर की मूर्ति की जहां भी आरती हो रही होगी, तो जब मूर्ति पत्थर की है तो पुजारी भी पत्थर का होना चाहिए, है ना? कभी आपने पत्थर का पुजारी कहीं देखा है जो आरती कर रहा हो? है? पत्थर की कोई माँ देखी है कि बच्चे को दूध पिला रही हो? बच्चा जिंदा, माँ पत्थर की, है ना? पुजारी जिंदा और इष्ट पत्थर का। कैसी जो उल्टी सीधी बातें, कितनी बड़ी विडंबना है। बिल्कुल ही ये झूठ है, इसमें सार बिल्कुल नहीं है। यदि आप सार जानना चाहते हो तो आपको पारक सिद्धांत समझना पड़ेगा। पारखी संतों की शरण में आकर के भूल मिटनी पड़ेगी। पत्थर की माँ कभी जिंदा बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब पत्थर का देवता है और जिंदा उसकी पूजा कर रहे हैं तो ये तो विपरीत मामला हो गया। यदि पत्थर का देव है तो पत्थर का ही पुजारी होना चाहिए कि नहीं? पत्थर के में झाड़ू लगाने वाले होने चाहिए। पर चालाकी का धंधा है, पत्थर का देवता खाएगा पिएगा नहीं और भेंट भी उठाएगा नहीं, हमको मिल जाएगी, इसलिए ये लोग करते हैं। यहाँ कोई नहीं आते ये लोग, मालूम है जिंदा महात्मा है, इनको भेंट चढ़ रही है, तुरंत उठा के जेब में रख लेंगे, है ना? इसलिए जाने चढ़ाएंगे ये पंडित पुजारी आएंगे, जहां चढ़ा में 2-2 लाख रुपया क्यों नहीं चढ़ाएंगे? वो मेरे को मिलेगा ही नहीं। और बात है वो देवता की महिमा भी गाएंगे, वहां पर रहेंगे, मनोकामना पूरे होगी, चेले भी बना लेंगे, वहां चढ़वाते रहेंगे। और पत्थर का देवता उठाने वाला तो है नहीं, बस उन्हीं को मिलेगा। और कोई पारखी संत कहे भैया हमारी पूजा करवाओ तो नहीं वो करवाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लेके चला जाएगा, यहाँ छोड़ेगा नहीं। इसलिए सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि इन कर्मों से हिंसा होती हो वो कर्म कभी नहीं करना चाहिए। इन वाणी वचनों से दूसरों को गुमराह किया जाता हो ऐसे वाणी वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। पारखी संत बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, कभी भी किसी को अटकाते भटकाते लटकाते नहीं है, और किसी भी महापुरुष से उनका कोई विरोध नहीं है।
चाहे वो अनुद्धाचार्य हो, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे मुरारी बापू हो, कोई भी हो, चाहे वो सबको भरमाने वाला धीरज के शास्त्री हो, उसे भी हमारा क्या विरोध है? जो गलत जो करते हैं उसमें कहा जाता है ना। अब उसको दे दिया जाए, कहीं बालू घोल दिया जाए, 1 ड्राम बालू पानी में और कीच घोल दी जाए, और उससे कहा कि भैया तू मंत्र मार के या अपने जो बागेश्वर की कृपा से इस सबको दूध बनाए दे, तो बना देगा? नहीं बना सकता है। जब सब काम कर देता, सबके पर्चे खोल देता, तो उसमें बड़ी क्या बात है? तो बनवाना चाहिए। कभी भी प्रकृति विरोध कोई काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है, दूसरों को भ्रम रहा है। इसलिए पार्किसन तो उसको उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, यदि सुधार हो जाए, इस भ्रम को त्याग दे, उसका ही भला होगा, है ना। तो जो पाप कर्मों से बचेगा, गुमराह करने से बचेगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और शरीर भी छूटेगा, तो दूसरा जन्म मनुष्य का आएगा। और यदि भरमाता रहेगा, भुलाता रहेगा, जादूगरी करता रहेगा, है ना, दूसरों को गुमराह करता रहेगा, लूटता रहेगा, तो सूकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मखारी नखानियों में जाएगा, है ना। तो उसमें दया ही कर रहे हैं संत गुरुजन। तो संत किसी का कभी बुरा नहीं चाहते। हाँ, ये कहते हैं भैया झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, किसी का गला मत काटो, किसी की खाल मत खींचो, झूठ बोल करके पत्थरों को मत पुजवाओ, झूठ बोल करके नदी नालों की पूजा मत कराओ, क्योंकि आपको पाप लगेगा। क्योंकि 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करे वो अंत समय पछताते हैं, जो इनका त्याग नहीं करते वो अंत समय पर पछताते हैं, वो भूल में रहते हैं। इसलिए भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। अब साहब कहते हैं भैया व्यभिचार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार ही बुरा होता है। और कोई बैठा वो दुश्मनी मान ले, करेगा मैंने तो किया है तो ये मेरा विरोध है। अरे विरोध नहीं है भैया, तेरे सुधार के लिए कहा जा रहा, आज से नहीं करना। जो तेरे से गड़बड़ हो गई, जो धोखा तेरे से हो गया, बात समझ में नहीं आई, पशु बुद्धि थी, है ना, तो आज तो मनुष्य बुद्धि बना ले, जितना समय बचा है उतना तो संवार ले। ये नहीं कि रोड तेरा खुद गया है, अब रोड पे काम मन चलाओ, पूरा खुद जाने, तो ऐसा नहीं। जितना फूट गया उतना फूट गया है ना। अब उसको सही भी तो कर सकते हैं, कि आगे वाले को और फूट डालो तो गाड़ी सही नहीं चल पावे, है ना। उसकी रिपेयरिंग करो। कोई पुर्जा टूट गया है, मोबाइल खराब हो गया है, कोई बात हो गई है, स्वयं संभालो। अपनी अकल नहीं पहुंच रही तो और कोई जानकार होने पे समरवा लो, और भी नहीं तो जाकर के एजेंसी में जाकर समरवा लो। उसका तब भी नहीं हो रहा है, ज्यादा पुराना हो गया है तो उसको नया भी करवाना पड़ता है। जैसे रोड पुराने थे, फूट जाते थे, बार बार उनकी रिपेयरिंग कराते थे, और फिर उसको क्या किया, तो सारे रोड को खुदवा के नया करवा दिया। आजकल तो सीमेंट से रोड बढ़िया हो गए, रोड बढ़िया, एक से पहले डाबर थी और सीमेंट के बन रहे हैं, कितने कितने अच्छे। कपड़ा है आपके पास में फट गया है, उसको सी लो, सिया जा सकता है। किसी प्रकार से काम नहीं चल रहा है तो नया ले लो, ऐसा होता है। अब ये थोड़ी कपड़ा सीते जा रहे हो, फटते जा रहे हो, फिर नंगे डोलो, उसको लटका लो फटाफटा चारों ओर। तो भैया ऐसा क्यों करा है कि फट गया तो क्या करें। इसी प्रकार कोई कहते हैं अब हम क्या करें, संसार में फंस गए, स्त्री के चक्कर में फंस गए, बच्चे भी हैं, अब कल्याण हो जाएगा है? क्यों नहीं होगा? उस कर्म को त्यजेगा तो होगा, उस कर्म को त्यजेगा, हटेगा, वासना मिटाएगा, कल्याण होगा। वासना का मिटाना ही नाम कल्याण है। अब वो कहे नहीं होगा, लाचार हो गया है? हम तो अब ऐसे ही रहेंगे, क्या करें। ये नहीं, लाचारी छोड़नी चाहिए। जो भूले में, हाँ जानबूझ के जो कपट करता है उसका नहीं होगा। और बात जब समझ में आ जाए तभी, जब सूर्य निकले तभी सवेरा है। बादल छाया रहे, बादल उमड़ता रहे, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखे, है ना, तो समझ लो वो रात्रि है। और जब वो बादल फट जाए, सूर्य दिखने लगे, तभी सवेरा है। तो ये सब बादल है, बादल छाया हुआ है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा का, तृष्णा का, छल का,
छिद्र का, कपट का, राग का, द्वेष का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का, जो देवी देवताओं की पूजा का, तंत्र मंत्र जादू टोना का, नदी नालों की पूजाओं का, जो भरमाने बुलाने वाले जितना भी जो उड़ा रहे हैं, ये सारा बादल छाया हुआ है। और जब पारकी संत मिलते हैं, सत्य का उपदेश देते हैं, तो बादल फट जाता है। जब बादल फट जाता है, मौसम साफ हो जाता है, सूर्य का प्रकाश दिखने लगता है, और दिखने लगता है तो हमको पता भी चलने लगता है कि जो हमने पहले कर्म किए थे वो बुरे हैं, उन्होंने हमको ज्ञान दिया था वो ठीक नहीं। अब पारकी संत गुरुजन जो ज्ञान दे रहे हैं सही है, तो आप उसको हटाए तो सही को ले लो। जब जानकारी नहीं थी तब नहीं थी। यदि आज जानकारी हो गई है तो उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? जानकारी हो गई तो उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तब तो आपको पता नहीं था। आप बाजार में और संतरे खरीदने के लिए गए, और आपने ना संतरे कभी देखे ना मौसमी देखी, और किसी ने मौसमी दे दी आपको, लो यही संतरे लेकर के आए। भैया ये संतरे नहीं है, ये क्या है? ये तो मौसमी है। अब पता चल गया। और फिर दोबारा आप जाओगे और कहो उसे भैया संतरे दे दे, मौसमी तोड़ने लगे तो लाओगे क्या? धोखे में ले आए तो जानकारी नहीं थी। इसलिए जो ना जानकारी में जो काम हो रहा है, दंड तो मिलता है, दुख तो मिलता है, तकलीफ तो होगी। चाहे तो जानबूझ के पांव अग्नि में पड़े, चाहे अनजान पड़े, वो तो जलेगा। कांटा चाहे जानबूझ के आपके घुस लो, और चाहे धोखे में आपके पैर में कांटा घुस जाए, दुख तो होगा, है ना। पर जानकारी में रखना ये पाप है, और अनजान में बढ़ जाना ये कोई पाप नहीं है। तो अनजान के जो भी कर्म है और जानकारी में आगे तो उनको छोड़ देना चाहिए। चोरी है, चोरी तो चोरी है। अब आपको पता नहीं कि दूसरे का हिस्सा रखा हुआ है, भूख लगी हो खा गए, ये भी चोरी है। आप 2 जने साथ में हैं, एक नहाने गए, आप आसन पे बैठे हैं, 4 रोटी रखी हुई है, आप समझ वो तो बना लेगा, मैं खा लूंगा, कि भूखा रहे हो खाए जाओ, तो पाप है। 2 फल हैं, आप 2 साथी हैं, किसी का भी हिस्सा खाना पाप है। नाजायज कोई भी काम करना पाप है। किसी के आप घर में गए, वहां पुस्तक रखी है, उसको भी उठा के पढ़ना पाप है। हाँ, वो कह गया है कि देखो आप हैं, कोई जरूरत पड़े, ये पेपर है, पुस्तक है, कोई जरूरत पड़े तो पढ़ लेना, तो कोई पाप नहीं है। बगीचा में आपका आसन लगा दिया, फल पक रहे हैं, और भगत जी कहेंगे गुरु जी आपको जो भी फल लगे देख लेना और पा लेना, तब यदि पालोगे तो कोई पाप नहीं है। और भगत जी नहीं है और फल पक रहे हैं, चाहे वो पक पक के गिर जाए, जब पकते रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि हम अनधिकृत चेष्टा करेंगे और फलों को टोटोरी खाएंगे तो पाप है। किसी की भी वस्तु को छोड़ना, आमने सामने वो है नहीं। हाँ, अपना जानकार है, रोज साथ में रह रहे हैं, है ना, तो काम चले लेना, आ जाते ऐसे उसको बता देना, वो ठीक है। किसी काम बिगड़ रहा है उसको बना देना, है ना। एक बार क्या हुआ, एक मेरे को बता रहे कि हम पे तो चप्पल पड़ गई। कि कैसी चप्पल पड़ी भैया तेरी चांद पर? कि खूब पड़ी, बार तक उड़ गए। कि कैसे? कि एक माता सो रही थी, और सो रही थी तो उसका कपड़ा हट गया था। मैं सोचा कि जो भी निकलेंगे देखेंगे, लाओ ढक दूं। तो मैं गया, साथ गए, कपड़ा ढक रहा है, उसकी नींद खुल गई। अरे मेरा कपड़ा खींच रहा, तो दे चप्पल हमारी चांद पे बाहर उड़ा दे। मैंने अच्छा किया। अरे मूर्ख आदमी, जब वो औरत सो रही थी, कपड़ा उठ गया, तो किसी और बहन बेटी को बता देता है। तू जाकर के उसको जो कपड़ा ढकेगा, वहां कोई है नहीं, तो गलत तो माना ही जाएगा कि मैंने तो अच्छा किया पर पाप हो गया। मैंने तेने अच्छा किया वो तो ठीक है, और जूते पड़े तो वो पता नहीं, उसे दोनों बराबर हो गए, चिंता मत करो, है ना। ऐसा कभी करना नहीं। हाँ, कोई पुरुष है ऐसे तो जाके क्षमा देना या उनको बता देना अच्छा है। माता है, माता का कपड़ा संभाल सकती है ना। अब कोई बहन बेटी अपने आसन पर सो रही है और आपकी वहां नजर पड़ी, उस कपड़ा आ रही है, पहले तो वहां देखा क्यों, वहां गया क्यों, और गया नजर पड़ी तो उस कपड़े को तू संभाला क्यों? तेरे को किसने कहा? वो जगह समय संभाल लेगी, या कोई माता बहन आएगी वो संभाल देगी, है ना। उसे तो पता नहीं, वो तो बेचारी सो रही है, और तेरा हाथ लगेगा जगेगी, तब क्या समझ, तेरे को धर्मी समझेगी या पापी है? ऐसी भूल कभी जीवन में
नहीं करनी चाहिए, अपने मन को पवित्र रहना चाहिए, पारखी संतों की शरण में लगना चाहिए, पारखी संत गुरुजन जो सत्य का उपदेश है उसको ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कुतिया का बच्चा गिर गया नाली में निकाल देना चाहिए, कोई माता बहन है और नाली में गिर गई है, बच्ची है निकल नहीं पा रही है तो उसको उठा देना चाहिए, है ना। एक बार क्या हुआ, एक मेला था तो वो आसमानी चरख होता है ना, वो घूमता है तो वो चल रहा था। अब उसने बटन दबा दिया और एक माता ने पैर रखा, सब बैठ गई तो पीछे से बैठी, तो ऊपर को उसका पैर फंस गया, तो ऊपर को पैर हो गए, नीचे को तो उसका तन उघाड़ा हो गया। तन उघाड़ा हुआ तो एकदम एक महात्मा जी थे, पगड़ी बांधे थे, उन्हें एकदम अपनी पगड़ी खोल के उसके ऊपर डाल दी कपड़ा। अच्छा किया बुरा किया? उन्होंने अच्छा किया, वो रुका उसको साधा। ऐसे में कोई दोष नहीं है। पर किसी के आप घर में गए महात्मा जी और घर में माता कोई सो रही है अंदर और कुंडी उसने नहीं लगाई और उस नंगी उघाड़ी सो रही है और सुबह जाकर अपना कपड़ा ला रहे हैं, तो जी ये गलत है, ये पाप है ना। तो कहां पर वही कर्म पाप बन जाता है और कहां पर वही कर्म धर्म बन जाता है, ये विवेक होना चाहिए। और बिना विवेक के जो काम करेगा वो धक्का खाएगा, मार खाएगा, जूता खाएगा, कभी बचेगा नहीं। किसी भक्त के जहां गए और भगत जी घर में नहीं है, नौजवान लड़कियां हैं, बहुएं हैं, तो वहां पर साधु को कभी अंदर जाके नहीं सोना चाहिए। उसे कहते भैया हमारा आसन बाल लगा दो, भगत जी आ जाएंगे तो हम अंदर ले लेंगे, या वहां पर ठहरो मत और दूसरे भक्त वहां ठहर जाओ, या उनसे कह दो कोई आपके पड़ोसी हो वहां हमारा आसन लगा दो। पर घर में जाकर के अकेली माता बहन है, वहां पर साधु को आसन नहीं लगाना चाहिए। और भक्तों को भी भाव में आकर के अपने घर में प्रवेश करके उनका आसन नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं। कोई कोई तो ऐसा नहीं कि जितने जो चमकने मकान हैं वो सभी नए बने हों, उसमें चूना करवा के भी नए दिखा दिए जाते हैं, पर हैं वो पुराने। इसी प्रकार से गंदे लोग भी भेष पैर करके बहुत अच्छे लगते, और जब उनका कर्म सामने आता है, जब पकड़े जाते हैं तब आंख खुलती है। इसलिए सजग और सावधान, किसी के माथे पर नहीं लिखा के जो सही है ऐसा है। इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी। इसलिए सावधान रहो, पारगी संतों की शरण में लगो, जो प्रमाणित पारगी संत हैं, त्यागी वैरागी हैं, उनकी शरण में लग करके उनके वाणी वचनों को हृदय में बसा करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करना चाहिए, और लुच्चे लफंगों की बात में कभी नहीं आना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।